तो इंडिया जो है वो अब एशिया का टाइगर जो है, इकोनॉमिक टाइगर, वो बनने जा रहा है। और वो बनने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरबराही में या उसकी लीडरशिप में बनने जा ये तो जापान लग रहा है। जापान। जापान नहीं है। चाइना। नहीं। मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क यूएसए। सुपर पावर मुल्क यूएसए नहीं, यूएसए भी नहीं। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो वो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। Pakistan is far better than India in every aspect, ठीक है। इंडिया में उनकी जितनी हमारी टोटल आबादी है, इससे ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं। वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ स्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर उन्होंने एक ट्रेन बनाई है सो व्हाट, आपको किसने कहा है ना, बात तो सुने ना, नहीं आए, हम ऊपर से नीचे नहीं आए। जैसे कह रहे थे कि इंडिया नहीं, हमसे आगे नहीं है, मतलब कहाँ जी रहे हैं, किस दौर में है? कोई पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं? कौन सी एज में हैं आप, किस चीज़ में? अभी इंडिया का लास्ट ईयर जो था $22 बिलियन कमाए थे आईटी इंडस्ट्री से। इंडिया हमसे आगे है। जी बिल्कुल आगे। अफगानिस्तान हमसे आगे है। जी बिल्कुल आगे है। बांग्लादेश हमसे आगे, बिल्कुल आगे है। अब ये भी झूठ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ हमेशा सुपर पावर्स की इन्वेस्टमेंट रही है। क्या है मेड इन पाकिस्तान, हम किस चीज़ पे फख्र करें? मतलब कुछ भी नहीं रहा। आप सुई से लेके आपके जहाज़ तक हर चीज़ बाहर से बन के आ रही है। बलोचिस्तान जो है हमारा, जो ये है सिंध है, हमारा जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उनकी बात अगर हम करें तो फिर मुझे बताएं कि सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर नहीं आता, बताएं। नहीं, आपके मंगला और तरबेला डैम को इंग्लिश स्टूडेंट आगे इस पे केस स्टडीज़ करते रहे हैं। ऐसे आपके इनिशिएटिव्स हैं, आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया से। इंडिया में तो कुछ भी नहीं था। जब इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं, उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे, आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। देखिए इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट, ठीक है ना। ना सिर्फ इंडिया बल्कि कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव मुल्क है जो कि तेज़ी से दुनिया में ग्रो अप कर रहा है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चेंजेस या पॉलिसीज़ वो सामने लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है ना वो ग्रो अप कर रहा है। इन चीज़ों को जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, इंडिया का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं ओपनली कहती हूँ कि लाइव भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। ये जो आर्म फोर्सेस थी, ये यूनिफॉर्म फोर्सेस थी, इनको सबसे पहले उन्होंने महदूद किया था। इनके जो आप ये कह रहे हैं कि जो पावर थी जो कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी, इनको महदूद करके उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी। और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। और अब वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो कि ब्रेन ड्रेन करके ना सिर्फ अपने ममालिक में इस तरह के वो कहते हैं ना कारनामे अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके भी ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे जाके लोगों को डायस्पोरा पूरी दुनिया में सर उसका एक मकाम। बिल्कुल आप देखें, आप सिलिकॉन वैली देख लें इंडिया की, एंड बाकी चीज़ देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। मुल्क में डेमोक्रेसी का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, और बेसिक जो या बुनियादी हकूक़ जो होते हैं किसी भी रियासत के लोगों के, उसका ज़िम्मेदार एक इदारा होता है, एक अदलिया होती है और दूसरा वहाँ का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये दोनों इदारे जो कंट्रोवर्शियल के वन साइडेड हुए पड़े हैं। ऐसे देखें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, दैट इज़ अमेजिंग। इसकी वजह यही है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वहीं आगे उभर के आ रहे हैं और उन्हीं को वो प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास जेन्युइन किस्म की कोई वो कहते हैं ना काबिलियत है। इस वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं।